और टीवी चैनलों पर सफाई कर्मी का दर्जा दिया गया। तो मेरा सवाल है कि सफाई कर्मी इंसान नहीं होता क्या? इनके पास दिल नहीं है? पर इतना भी भरोसा मत कीजिए कि बाद में किसी पर भरोसा ही ना करें, क्योंकि सावन ये शरारत आलोक मौर्य के साथ हुई। मेरा घर छोड़ के, मतलब इनका घर छोड़ के सारे शहर में इन्होंने बरसात चंद्रगुप्त मौर्य ने। और चोल वंश की स्थापना कौन किया था? तो विजयालय ने। डॉकयार्ड, पत्तन, बंदरगाह का साक्ष्य मिला है। लोथल किस काल का स्थल है? तो याद रखेंगे ये हड़प्पा सभ्यता का स्थल है। हड़प्पा सभ्यता का स्थल है। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? मैं रवि प्रकाश, आप सभी लोगों का डिस्कवरी एकेडमी के यूट्यूब परिवार में हार्दिक स्वागत है। वंदन और क्रांतिकारी इस्तकबाल है। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि हम लोग डेली करंट के सेशन में मिलते हैं और आज फिर हम लोग करंट के सेशन में उपस्थित हुए हैं। साथ ही आपको यह भी पता होगा कि हम लोग भारत के जितने भी हिंदी पट्टी के राज्य हैं, हिंदी बेल्ट के जो राज्य हैं, जहां पर भी यूपीएससी का एक क्रेज है, पीसीएस का क्रेज है, बिहार एसआई, तमाम बड़े एग्जाम हो जो है जहाँ पे एसआई, सीपीओ, एसएससी, सीजीएल, जहाँ भी जीएस की पढ़ाई होती है और जीएस से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं, उन सभी प्रश्नों को ध्यान में रखकर ये करंट के सेशन को तैयार किया जाता है। इसी कड़ी में हम आज फिर आप लोगों के लिए टॉप 10 करंट अफेयर्स लेकर के आए हैं और इसमें हम लोग आज देखेंगे कितने कितने महत्वपूर्ण प्रश्न आपके लिए हैं। और यकीन मानिए, इसे आप डेली फॉलो कीजिए। चैनल पर नए हैं तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। चलिए हम लोग शुरू करते हैं करंट के इस सेशन को। देखते हैं आज का पहला प्रश्न क्या है। दोस्तों, सवाल है, हाल ही में कब से कब तक भारत की सभी पंचायतों को यूपीआई सक्षम घोषित किया जाएगा? देखिए, सवाल उठा है पंचायत से, यानी ग्राम की बात हो रही है। इस पर बहुत बेहतरीन लेक्चर है। पहले इसके आंसर को हम लोग जानेंगे और इसके बहुत अच्छे बेहतरीन लेक्चर को भी हम लोग देखेंगे और साथ में इसके जो विजुअल इफेक्ट है वो आपको दिख जाएंगे। मैं संबंधित विषय से लेक्चर दे दूंगा और आपको यकीन मानिए बहुत अच्छा लगेगा। प्रश्न है, भारत के सभी पंचायतों में यूपीआई सक्षम घोषित किया जाएगा। कुछ नहीं, आंख मूंद के उसका उत्तर रखना है। 15 अगस्त 2023। दोस्तों, ये तो हो गई इस प्रश्न की बात। अब हम लोग बात करेंगे पंचायत की। याद रखिएगा, पंचायत, ग्राम पंचायत से संबंधित भारत के संविधान में इसकी चर्चा है। आपको मैं यह भी बताऊं, भारत के संविधान से पहले, सबसे पहले अगर कहीं बात हुई है पंचायतों की विकेंद्रीकरण की, तो याद रखेंगे मौर्य काल। याद रखेंगे मौर्य काल में पंचायती व्यवस्था के शुरुआती सूत्रपात लक्षण दिखते हैं। उसके बाद अगर आपसे यह पूछा जाए कि पंचायती व्यवस्था का सबसे शानदार और व्यवस्थित उदाहरण किस काल में मिलता है, तो याद रखेंगे इसका सबसे सटीक आंसर होगा चोल साम्राज्य, चोल वंश। दक्षिण भारत में चोल वंश, मौर्य वंश की स्थापना कौन किए थे? चंद्रगुप्त मौर्य ने। और चोल वंश की स्थापना कौन किया था? तो विजयालय ने। याद रखेंगे, ये तो हो गया कि हमारे संविधान में आने से पहले, जब हमारा देश राजतंत्रात्मक था, जिस समय यहाँ पर राजाओं की सत्ता थी, एंशिएंट इंडिया, प्राचीन भारत के कालखंड की मैं बात कर रहा हूँ। उस समय में पंचायत की शुरुआती लक्षण हमें कहाँ से देखने को मिलेंगे? मौर्य वंश से। मौर्य राजा चंद्रगुप्त मौर्य नहीं, उत्तर होगा अशोक। मौर्य वंश में राजा अशोक, ये इफेक्ट में आपको दिख जाएगा। साथ ही साथ व्यवस्थित शुरुआत कहाँ से मिलेगा? तो चोल राजवंश। यहाँ पर स्वशासन विकेंद्रीकरण की बात कही गई है। अब मैं इसको फिर से कनेक्ट करता हूँ, हिस्ट्री से कनेक्ट कर दिया मैं इसको। अब ध्यान रखिएगा दोस्तों, अब पॉलिटी से मैं इसे कनेक्ट करता हूँ। पॉलिटी, इंडियन पॉलिटी अर्थात भारतीय राज व्यवस्था। तो पंचायत की बात हो और हमारे संविधान की बात ना हो, तो यह मुझे लगता है कि हमारे भारतीय समाज, भारत देश के लिए एक छोटा सा धोखा होगा। क्यों भैया? क्योंकि पंचायत की बात कहाँ पे होती है? यहाँ पे बहुत लोगों के कल्याण की होती है। हमारे देश के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने बहुजन हिताय और बहुजन सुखाय का कॉन्सेप्ट दिया है। इसका अर्थ होता है अधिकतम संख्या का अधिकतम कल्याण। तो याद रखिएगा, पंचायतों की व्यवस्था की बात सबसे पहले भाग 4 में नीति निर्देशक तत्व, हमारे संविधान में है भाग 4, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी। वहाँ पर भाग 4 है और भाग 4 में एक अनुच्छेद है। उस अनुच्छेद का नाम है 40 और 40 में ग्राम पंचायत के गठन की बात कही गई है। यह काफ़ी महत्वपूर्ण है, आप लोग इसे ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, चीन में 23 सितंबर से 5 अक्टूबर के बीच आयोजित होने वाली एशियन गेम्स में किस खेल में
अरुंधति चौधरी को भारत का प्रतिनिधित्व करने का मौका मिला है। प्रश्न दोस्तों ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये ध्यान में रखिएगा। क्या है इसका उत्तर? इसका उत्तर होगा सी, बॉक्सिंग। तो अब हम लोग बात करते हैं अरुंधति चौधरी के बारे में। याद रहे आप लोगों को दोस्तों, भारत की तरफ से भारत राज्य में राजस्थान राज्य की प्रथम महिला हैं अरुंधति चौधरी। ये महिला जिसका तस्वीर आप लोग देख रहे हैं, जो कि चीन में एशियन बॉक्सिंग गेम्स होने वाला है, उसमें इनका चयन हुआ है और ये भारत के लिए काफ़ी गौरव की बात है। तो ये हुआ प्रश्न 2। प्रश्न 3 में हम लोग देखेंगे 1 जुलाई से 31 जुलाई 2023 तक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग द्वारा मौसमी बीमारियों के रोकथाम के लिए कौन सा कार्यक्रम प्रारंभ किया गया है? बहुत अच्छा सवाल है, ये पूछा जा सकता है उस कार्यक्रम का नाम। अक्सर छात्र गलती करेंगे कि इसमें क्या हो सकता है वगैरह वगैरह। इसका मतलब हमारा स्वास्थ्य हमारी जिम्मेदारी, ये इसका योजना है, यही कार्यक्रम का नाम है। तो आप लोग गलती नहीं करेंगे ये सोच के कि ये योजना होगा नहीं होगा वगैरह वगैरह। तो चलिए हम लोग इसको ध्यान में रखेंगे। अब हम लोग बात करेंगे क्यों, इसका व्याख्या क्या है। इसका व्याख्या है कि यह पहल, यह योजना सर्वाधिक गांव में चलेगा। क्यों चलेगा भैया? कि गांव में मौसमी बीमारियों पे ज़्यादा बल होता है, अर्थात पानी के मौसम है, मच्छर हो सकते हैं, डेंगू हो सकते हैं, और जब जल से होने वाली बीमारियां हो सकती हैं, तमाम तरह की चीज़ें हो सकती हैं। इसलिए इस तरह के मौसम में हमारा जो योजना है, हमारा स्वास्थ्य हमारी जिम्मेदारी, इस पर बहुत जोर दिया गया है। साथ ही साथ एक बात और बताऊँ, पूरे भारत में कितने राज्य? 28 राज्य। 28 राज्य में एक राज्य है राजस्थान। राजस्थान जुलाई महीने को कोरोना के माह के रूप से भी मनाता है, यह काफ़ी महत्वपूर्ण है। अगला हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4। हाल ही में केंद्र सरकार किस राज्य में राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिषद विकसित करेगी? याद रखिएगा ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी इसको मैं हिस्ट्री से भी कनेक्ट करूँगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब प्रश्न यहाँ से पूछने की संभावना है। इसका उत्तर होगा गुजरात। यहाँ पर लिखा हुआ है राष्ट्रीय समुद्री विरासत, यानी जो हमारा विरासत होगा उसी को न संरक्षण करने की बात की जाएगी। बेशक हमारे माननीय देश के प्रधानमंत्री, यशस्वी प्रधानमंत्री महोदय ने इसकी पहल की है। याद रखिएगा 2019 में उन्होंने पहल किया था। अब मैं बताते चलो गुजरात में किसको ऐसा किया जा गया करने की बात हुई है। तो याद रखिएगा लोथल सिंधु घाटी सभ्यता का एक प्लेस है। अब मैं इस तरह का लेक्चर दे रहा हूँ आपको, ध्यान से सुनिएगा। इससे संबंधित उत्तर है गुजरात, और गुजरात में कौन सा हिस्सा? लोथल। लोथल कहाँ है भैया? तो गुजरात के लोथल गुजरात में है, काठियावाड़ क्षेत्र में। नदी पूछेगा तो याद रखेंगे नदी का नाम है भोगवा नदी, नाम है इसका। पूछे खोज कौन किया? इसका खोज किया है SR रॉय, इसका खोज किए। कब किए इसका खोज? 1954 में इसका खोज हुआ है। लोथल से क्या चीज़ का प्रमाण मिला है? तो याद रखिएगा यहाँ से डॉकयार्ड, पत्तन, बंदरगाह का साक्ष्य मिला है। लोथल किस काल का स्थल है? तो याद रखेंगे ये हड़प्पा सभ्यता का स्थल है। हड़प्पा सभ्यता का स्थल है। लोथल किस कालखंड का स्थल है? 2500 BC से लेकर 1750 BC का 1750 BC का स्थल, ये हम लोग ध्यान में रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 है विश्व चॉकलेट दिवस हर साल कब मनाया जाता है? तो याद रखिएगा सब हर साल ये 5-7 जुलाई को मनाया जाता है। उत्तर बी होगा। याद रखिए क्यों मनाता है? प्रेम को, अपने प्रेम को इजहार करने के लिए मनाया जाता है, इसमें कुछ खास नहीं है। अगला देखेंगे, कुछ पंक्ति है। किसी पर भी इतना भरोसा मत कीजिए कि बाद में किसी पर भरोसा ही ना रहे। किसी पर इतना भरोसा मत कीजिए कि बाद में किसी पर भरोसा ही ना रहे। ये देखिए आप लोग, थोड़ा सा देखिए, मैं इसी स्क्रीन से हट गया हूँ, आप लोग थोड़ा इसको विजुलाइज कीजिए और देखिए ये क्या, जिस तस्वीर को आप लोग जान रहे होंगे, ये ज्योति मौर्य हैं और उनके पति हैं आलोक मौर्य। और ये तथाकथित तौर पर जो है अभी अपने भारतीय समाज में एक मिसाल पेश की है और उसी संदर्भ में यह लगा हुआ है। देखिएगा टैग मोटिवेशन में क्यों है, सोचना जारी आज के मोटिवेशन में ये क्यों लगा है, क्यों दिया गया है? किसी पर इतना भी भरोसा मत कीजिए कि बाद में किसी पर भरोसा ही ना करें। ठीक है भैया, इनके भरोसा को ये शख्स जो है तथाकथित तौर पर इनके अनुसार ये चतुर्थ वर्गीय श्रेणी कर्मचारी हैं, जिसे सोशल मीडिया और टीवी चैनलों पर सफाई कर्मी का दर्जा दिया गया। तो मेरा सवाल है कि सफाई कर्मी इंसान नहीं होता क्या? इनके पास दिल नहीं है क्या? खैर, इन्होंने अपनी तरफ से इनको पढ़ाया, शादी हुई दोनों के साथ में, और फिर
बेवफाई भी। तो मैंने इनको एक शब्द दिया है, शादी, पढ़ाई, बेवफाई। शादी, पढ़ाई, बेवफाई, तो ये उनका है। और जब इन दोनों को मैं देखता हूँ तो इससे सीखना क्या है कि भरोसा बहुत बड़ी चीज़ होती है, इसलिए भरोसा जल्दी नहीं टूटना चाहिए। इंसान भरोसा कोई करता है, अगर इनके भरोसा को इसने तोड़ा तो कोई बात नहीं। तो मेरी हमदर्दी जाहिर तौर पर है आलोक मौर्य के पक्ष से है। तो एक मैं पंक्ति लिखा हूँ इनके लिए कि अब की सावन, और सावन माह भी चल रहा है, साथ में आलोक मौर्य भी हैं और मैडम मोहतरमा एसडीएम साहिबा भी हैं। तो पंक्ति कुछ इस प्रकार है, अब की सावन ये शरारत, अब की सावन, सुनिएगा ध्यान से, अब की सावन ये शरारत आलोक मौर्य के साथ हुई। पंक्ति है, अब की सावन ये शरारत आलोक मौर्य के साथ हुई, मेरा घर छोड़ के, मतलब इनका घर छोड़ के सारे शहर में इन्होंने बरसात की। मेरा तंज कसना उद्देश्य नहीं है, समाज को भटकाना उद्देश्य नहीं है। मैं एक शिक्षक हूँ, साधारण सा व्यक्ति हूँ। बस एक शिक्षक और अच्छे व्यक्ति का काम होता है, एक लेखक का काम होता है समाज को सही दिशा दिखाना, आईना दिखाना। मैंने आईना दिखाने का काम किया है, विश्वास होना चाहिए। बस ये पंक्ति लिखा हुआ है, इसी के कोट में मैंने कहा है कि अब की सावन ये शरारत मेरे साथ हुई और सारे शहर, मेरे घर को छोड़कर सारे शहर पर इन्होंने बरसात की। तो ये संदर्भित पंक्ति है, इससे अन्यथा ना ले, और हो सके तो इस मैसेज को इतना वायरल कीजिए कि उनके पास भी जाएं कि बिहार के एक शिक्षक के द्वारा इस तरह से बोला गया है। हम ही क्या, सोशल मीडिया पे लाखों युवा इस पर कोट किए हैं, गाना बनाए हैं, तमाम चीज़ें हैं। तो बोलने का अधिकार फंडामेंटल राइट्स है 19 का ए के तहत मैं इसका प्रयोग कर रहा हूँ और ये लीगली है और संवैधानिक तरीके से मैं विरोध कर रहा हूँ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हाल ही में तुषार मेहता को कितने साल के लिए भारत के सॉलिसिटर के रूप में फिर से नियुक्त किया गया है? इसका उत्तर होगा 3 साल। याद रहे, पहले ये हट चुके थे, बाद में इन्हें फिर से प्रतिनियुक्ति मिली है। इसका उत्तर होगा 3 साल। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7वां। हाल ही में जून 2023 में जीएसटी संग्रह कितने प्रतिशत से बढ़कर 1.61 लाख करोड़ रुपया हो गया है? इसका उत्तर क्या है? क्वेश्चन है, हाल ही में जून 2023 में जीएसटी संग्रह कितने प्रतिशत से बढ़कर 1.61 लाख करोड़ रुपया हो गया है? तो इसका याद रखिएगा 12% इसका उत्तर, ये हम लोग ध्यान में रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 8वां को देखते हैं। हाल ही में किस बैंक के मुख्य वित्तीय अधिकारी चरणजीत सुरेंद्र सिंह अन्ना ने इस्तीफा दिया? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हम लोगों को ध्यान में रखना है। भारत की सबसे बड़ी बैंक SBI से ये संबंधित है, ताल्लुकात रखते हैं, तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। आज हम लोग क्वेश्चन देखेंगे 9वां है, हाल ही में जारी ग्लोबल पीस इंडेक्स 2023 की रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का सबसे कम शांतिपूर्ण देश कौन सा है? उसमें है सीरिया, रूस, अफगानिस्तान एंड भारत। इसका उत्तर होगा सी, अफगानिस्तान। तो ग्लोबल पीस इंडेक्स 2023 का रिपोर्ट आया, उसमें ऐसे सबसे कम शांतिपूर्ण देश की श्रेणी में रखा गया। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसलिए हम लोग ध्यान में रखेंगे। 10वां क्वेश्चन, जैसा कि हर बार की भांति आज भी, हाल ही में किसने 46 साल बाद HDFC के चेयरमैन के पद से इस्तीफा दिया है? यह प्रश्न आप लोगों के लिए है, आप लोग इसका उत्तर दीजिएगा और साथ ही साथ बताइएगा, अपना कमेंट कीजिएगा, मैं उनके नाम को यहाँ पर रिवील करूँगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन 10 जो मैं कल दिया था, इसका उत्तर क्या होगा? हाल ही में किसने सीनियर महिला राष्ट्रीय फुटबॉल चैंपियनशिप को जीता है? इसका उत्तर होगा डी, तमिलनाडु। देखते हैं कितने लोगों ने इसका उत्तर सही दिया है। बहुत लोगों ने सही उत्तर दिया है। फिर तमिलनाडु प्रिंस दिए हैं, अनुपम जी दिए हैं, फिर टाइगर जी दिए हैं, कोई रणधीर झा दिए हैं, फिर गौतम सिंह भी दिए हैं, वेरी गुड गौतम, फिर आरती कुमारी दी है, फिर नरेश कुमार भी दिए हैं। सही उत्तर है, सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। नरेंद्र मोदी भी कोई दिए हुए हैं, है नहीं? राजेश कुमार तो हमेशा व्याख्यात्मक उत्तर देते हैं, राजेश जी को बहुत बहुत धन्यवाद। और राजेश कुमार भी एक और हैं, ये अररिया से हैं, इनको बहुत बहुत धन्यवाद। फिर वर्षा दी है, उनका भी उत्तर सही है। रणधीर झा दोबारा भी दिए हैं, है नहीं? रणधीर झा दोबारा किए हैं कमेंट ताकि उनका नाम लिया जा सके, वेरी गुड। मनीष जी दिए हैं वर्ष डी, बिल्कुल सही है आपका मनीष। दिनकर झा भी दिए हैं, अपना नाम सुनने के लिए लाइट रहते हैं। केशव कुमार भी दिए हैं, डी सही है उनका। बहुत लोग दिए हैं, दिनकर झा पुनः दे दिए हैं, राजेश कुमार दिए हैं, फिर केशव दिए हैं, रुपेश दिए हैं, पूनम कुमारी दी है, पिंटू दिए हैं एंड रोहित पटेल दिए हैं। आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।
जितने लोग जो है यहाँ पर अपनी उपस्थिति को दर्ज कराते हैं और मैं उनका नाम लेता हूँ, एक अलग ही एनर्जी मुझे ऐसा लगता है नाम पढ़ने के साथ ही। तो आप लोग काफ़ी पॉजिटिव वाइब देते हैं, मुझे काफ़ी अच्छा लगता है। तो इसीलिए हमारे चैनल को खूब सारा प्यार दें, आशीर्वाद दें, और नए हैं तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, दबा के ये सब करें। मुझे आपके प्यार की सख्त आवश्यकता है। हम लोग मिलते हैं कल के सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद। सुरक्षित रहें, मस्त रहें।